जहाँ गुण है वहीं दोष है सारा, जहाँ धर्म है वहीं अधर्म है इस संसार में। आज मंत्रा कैकेयी को बता रही, रानी आपको पता नहीं है महाराज तो कितना कपट कर रहे हैं, महारानी कौशल्या कितना कपट कर रही है, तुझे बताया नहीं, बहुत कपटी है, मैंने सुना अपनी आंखों से कानों से। महाराज कह रहे थे कैकेयी को मैं देश से निकाल दूं महाराज से। जैसे महाराज की बुराई किया, कौशल्या की बुराई किया, मेरी माताएं मैंने तुरंत मां कैकेयी ने एक तमाचा खींच करके मंत्रा के गाल पर रखी, एक तमाचा। जैसे ही चाटा लगा, ओ वैसे ही मंत्रा के ऊपर सरस्वती सवार थी, जैसे टच किया, छुआ, सरस्वती जी का असर कैकेयी के ऊपर भी आ गया। जैसे ही चाटा मारा वैसे मंत्रा रोने लगी। आहा, नारी चरित कर ढारे आंसू। बहनों के अंदर मैं एक दिन और कहा था कितना आंसू है कि गंगा जमुना बहती रहती है। आंसू तो बहुत जल्दी निकलते हैं बहनों को, आंसू की नदियां बह जाती हैं कभी कभी। ओहो, जैसे कैकेयी माने मंत्रा को एक तमाचा रसीद किया वैसे मंत्रा रोने लगी, नारी चरित्र दिखाने लगे, त्रिया चरित्र, जोर जोर से सुबुक सुबुक करके रोने लगी, आंसू गिरने लगी, आंसू गिरने लगा। और कैकेयी ने कहा खबरदार, तू नौकरानी है, नौकरानी की तरह रह, हद से ज्यादा आगे मत बढ़, तू हमारे पारिवारिक मैटरों में मामले में बोलने वाली कौन होती है? नौकर की तरह रह। बहुत सही, महाराज मंत्रा ओहो रोने लगी और रोते रोते कहने लगी देवी मुझे क्या पड़ी है, राम राजा बने अथवा तो भरत राजा बने, मैं कोई रानी थोड़ी बनूंगी, मैं तो नौकरानी दासी ही रहूंगी। को निप्र होई हम ही कहानी, चेर छाड़ी का हो रानी। अरे कोनिप होई हम ही कहानी, चेरी छाड़ी का हो रानी। कोई राजा बने मैं तो दासी रहूंगी। देवी मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मैं ये बात आपके विरोध में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनिएगा, आज कौशल्या के एक क्रोध आया, बोली मंत्रा तो झूठ बोलती है, मेरी बहन कौशल्या कभी ऐसा गलत विचार नहीं हो सकता, मेरी बहन कौशल्या का गलत विचार बिल्कुल नहीं हो सकता, तू झूठ बोल रही है। आज मंत्रा ने कहा क्या प्रमाण है देवी, इसका क्या प्रमाण है कि कौशल्या ऐसा गलत विचार गलत नहीं बोल सकती तुम्हारे बारे में? सुनिएगा, कैकेयी मां ने आज प्रमाण दिया। कैकेयी ने कहा मंत्रा सुन, सबसे बड़ा प्रमाण मैं तुझे देती हूँ, अगर मेरी कौशल्या बहन का इतना गलत विचार होता तो राम जैसे बेटे का जन्म कभी उसकी कोख से होता नहीं था। राम बिल्कुल भी उसके कोख में पैदा नहीं होते अगर गलत विचार कौशल्या का होता। माताएं बहनें, सब लोग कहते हैं कि महाराज इतना पाप हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, कलयुग में भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे? कहते हैं सब लोग, प्रश्न करते हैं। मेरी माताएं बहनें, आज भी भगवान इस पुरा में आने के लिए तैयार है, घूम रहा है, लेकिन भगवान किसके यहाँ आवे, किसके पेट में आवे, किसके गर्भ में आवे? कोई माँ कौशल्या जैसे मिले तो, कोई माँ देवकी जैसे मिले तो, कोई माँ यशोदा जैसे मिले तो, किसके गर्भ में, किसके यहाँ आवे भगवान? हर दिल में, हर हृदय में छल कपट परपंच तो भरा पड़ा है साहब, किसके गर्भ में भगवान हुआ? लेकिन हमने ऐसा सुना है कि कलयुग का जब अंतिम चरण होगा, धीरे धीरे कलयुग जब प्रकोप पर आएगा तो भगवान का कल्कि अवतार होने वाला है। कहाँ होगा? संतों ने बताया कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद के संबलपुर नामक गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ
भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे साहब, समय आने वाला। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। आज भगवान आज भी आने वाला है, लेकिन किसके यहाँ आवे? आज माँ कैकेयी ने कहा मंत्रा तो झूठ बोलती है, मेरी बहन कौशल्या कभी इतना बुरा नहीं समझ सकती। आज जैसे ही चाका मारा वैसे सरस्वती जी का असर कैकेयी माँ के ऊपर आया। कैकेयी माँ को दया आई, संत की माँ है। भरत जैसे संत की माँ जब मंत्रा रोने लगी तो दया आ गई कैकेयी को। कितना भी बेचारी सेवा करती है, कुबरी है, टेढ़े टेढ़े दिन भर कितनी सेवा करती है। माँ कैकेयी को दया आई, तुरंत मंत्रा का मंत्रा इधर आ, क्या करूं मंत्रा, तू ही बता मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आता है। मैं यहाँ से मायके चली जाऊं, मायके जाकर के जन्म पानी भरूंगा, लेकिन मंत्रा मैं कौशल्या की दासी बनकर के नहीं रहूंगी। कैकेयी कही मंत्रा तुम ही बता मैं क्या करूं? सुनिएगा, संक्षेप में सुना रहा हूं। आज मंत्रा इधर मुंह घुमा करके आज हंसने लगी और कहने लगी अब लगता है कुछ काम बनेगा। और अब मंत्रा गुरु का काम कर रही है और कैकेयी शिष्या बन गई। देवी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, नैहर जाने की जरूरत नहीं है, मायके कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे कहती हूँ वैसे वैसे करती जाओ, बस काम बन जाएगा। मंत्रा तू ही बता क्या करूं मंत्रे? और अब जो है मंत्रा सौतों की सौत की कथा, कद्रू और वनिता जो दोनों सौतों की कथा सुनाने लगी और कैकेयी को भरने लगी। देवी महाराज बहुत कपटी है, तुम एक काम करो, आपका जो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के पास 2 वरदान अभी भी धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। एक कैकेयी महाराज दशरथ के साथ एक देवासुर संग्राम हो रहा था, जब राक्षसों का देवताओं का उस समय महाराज दशरथ जी गए थे। दशरथ महाराज का जो पहिया उस समय टूट गया था, कैकेयी का जो है अपने हाथ का जो अंगूठा का उसमें रथ के पहिए में लगा दिया और महाराज दशरथ को रण मैदान से भगा करके अपना हाथ डाल करके पहिए के नीचे धीरे धीरे करके रथ को लेके आई थी। उस समय महाराज दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया था कि देवी तूने मेरे प्राण बचाए हैं, आप जो मांगना है मांग लो। 2 वरदान उस समय महाराज दशरथ ने कैकेयी के पास छोड़े थे और आज मंत्रा वही आ गया। देवी की 2 वरदान अरे भूप सन थाती, श्री राम जय राम जय राम। मांगहु आज जुड़ाव छाती, श्री राम जय राम जय राम। ये 2 वरदान भूप सन थाती, श्री राम जय राम जय राम। मांगहु आज जुड़ाव छाती, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। देवी 2 वरदान आपके बड़े हैं। आज महाराज दशरथ जी सब संध्या के समय आवे तब तुरंत मांग लेना, लेकिन ऐसे नहीं तो आप कोप भवन में चली जाओ। कहा? कोप भवन। ये मंत्रा जो है मंदिर में नहीं भेजती है, मंत्रा विचार करोगे तो कोप भवन का रास्ता दिखाएगा। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ कोप भवन होता था। कोई रानी 1000 रानियां रहती थी, कोई रानी रूठ जाती थी तो कुछ चीज की जरूरत होती थी, इसलिए किसके पास राजा पूछेंगे। वो कोप भवन में राजा घूम करके एक बार जाते थे, किसी को कोई नाराजगी है, कोई रूठ जाती थी तो वहां वो समस्या का समाधान होता। ऐसे ही कोप भवन था। हाँ, आज भी कोप भवन कहीं, आज तो कोप भवन कहीं भाई कह रहे थे महाराज आज कैसे माना जाए कोप भवन, रानी गई है पकड़ी। मेरे भाई लोग आज का कोप भवन ऐसा है कि मान लो जिस दिन घर में खाना न बने सवेरे से
बर्तन वैसा जूठा पड़ा हो, मक्खी भिनभिना रही हो, और देवी जी जाकर के गर्मी बढ़िया 2-4 रजाई ओढ़ करके सोई हो, खाना पीना न बने तो समझ जाना आपको भवन में ही है। पूछ लेना और उनकी बात समस्या के समाधान कर लेना। और तभी राजा महाराजाओं के आपको कौन रहता था, और मंत्रा ने सिखा पढ़ा दिया, और महारानी गई हैं, वस्त्र आभूषण सब निकाल दिए और फटे पुराने कपड़े पहन करके और बारों को बिखरा करके कोप भवन में जमीन पर लेटी है, पैर हाथ फैला। सुनिएगा, इधर अयोध्या में उत्सव है, गली गली में बाजे बज रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, राम राजा बनेंगे, सारी तैयारियां हो गई है साहब। सुनिएगा, कल राम राजा बनेंगे, सब व्यवस्था हो गई है, पूरी अयोध्या सज रही है दुल्हन की तरह। मैंने कैकेयी को बताया नहीं, कैकेयी ये समाचार सुनेगी, बहुत प्रसन्न हो जाएगी, आहा बहुत खुश होगी, और कैकेयी राम को बहुत मानती। और संध्या के समय गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे महाराज दशरथ जी कैकेयी के भवन की तरफ गए। साझ समय सानंद निप, आनंद में आनंद में महाराज जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। साझ समय सानंद निप गयो कैकेयी के, संध्या के समय महाराज खुशी माहौल में प्रसन्न मुद्रा में कैकेयी के पास जा रहे हैं, क्या सूचना दो। और जैसे ही कैकेयी भवन पहुंचे तो सबसे पहले मिली है कुबरी मंत्रा। महाराज सोचे कि मिल गई तो अब असुकुन ही है, हाँ अब सुकुन है, कुबरी पहले मिल गई, अब लगता है शुभ काम में कुछ विघ्न आ जाएगा। तुरंत पूछा, क्यों मंथरे, कैकेयी कहाँ है? महाराज कैकेयी कोप भवन है। ओ कोप भवन? हाँ महाराज। आज महाराज दशरथ घबरा गए, इतना उत्सव चल रहा है, इतना आनंद हो रहा है अयोध्या में, कैकेयी कोप भवन में क्यों है? मेरे भाई बहन, महाराज दशरथ को अच्छा नहीं लगा। घर में शादी ब्याह हो और घर का कोई मुखिया नाराज हो करके एक जगह लेटा हो तो अच्छा नहीं लगता। और कई लोगों की आदत होती है, कई मुखिया मालिक लोग ऐसे होते हैं, जिस दिन वैसे नहीं नाराज हो गए, जिस दिन मौका है ना उस दिन जानबूझ के ऐसे कोई मनाने आए हमको, मनाने आए, मालिक मैं हूँ, ऐसे कई लोगों का विचार हो। आज कैकेयी कोप भवन में है। महाराज दशरथ ने सुना, मंत्रा ने बताया महारानी कोप भवन है। तुरंत महाराज दशरथ डर गए। इतना बड़ा सम्राट, अयोध्या सम्राट, इतना सूरवीर, जिस महाराज दशरथ के बल पर इंद्र भी सुरपति पसही बाहुबल जाके, इंद्र भी महाराज दशरथ के बल पर भरोसा करता है। वो महाराज दशरथ आज स्त्री की नाराजगी की बात सुन करके घबरा गई। वो स्वामी जी को लिखना पड़ा कि कोप भवन सुनी सकुची उराओ, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। कोप भवन सुनी सकुची उराओ, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
डर गए। आज गोस्वामी बाबा को अच्छा नहीं लगा कि महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट होकर के सो सुनी तीर सी है उस भाई एक स्त्री की नाराजगी की बात सुन करके इतना सूख गए, इतना डर गए, ये अच्छा नहीं है। आज बाबा ने कहा कि महाराज दशरथ नहीं डरे हैं तो कैकेयी के प्रति आसक्ति, महाराज दशरथ तीनों रानियों में कैकेयी से ज्यादा प्रेम करते हैं और कैकेयी नाराज हुई। ये बात सुन करके देखो काम प्रताप बढ़ाई। आज महाराज नहीं डरे हैं, कैकेयी के प्रति आसक्ति और वासना आज महाराज को डरा रही है। काम की बड़ाई किया है आज गोस्वामी जी, ये काम की महिमा है। महाराज धीरे धीरे गए हैं और जैसे ही गए देखा तो कैकेयी कोप भवन में बालों को बिखराए हुए मैले कुचैले कपड़े पहने हुए लेटी है। सुनिए, महाराज दशरथ ने सोचा नाटक कर रही होगी, थोड़ा ऐंठ रही है, थोड़ा नखरे कर रही है। महाराज को कुछ पता नहीं था साहब ओरिजिनल बात क्या है, नखरे कर रही है। महाराज ने कहा देवी अच्छे शुभ काम की तरफ ऐसे नाराज नहीं होते देवी। कह गई उठ जा देवी, कल राम राजा बने तुझे पता नहीं है, कल तुम्हारा राम राजा बनने वाला है। हो। जैसे ही महाराज दशरथ गए हैं कैकेयी को छुआ, कहा वैसे तुरंत छटक दिया कैकेयी ने, छटक दिया आ जाओ। महाराज ने सोचा थोड़ा सा नाटक कर रही है, देवी जल्दी बताओ के ही हे तुरानी रिसानी पर सत पानी पति ने वारही मान हो सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारही। जैसे महाराज ने कैकेयी को छुआ वैसे महाराज ने छटक दिया और आंखें लाल लाल करके जैसे सर्पिणी क्रोध में फुफकार मारती हो साहब, जैसे कोई सर्पिणी क्रोध में फन फैला करके फुफकार मार रही हो, ऐसे महारानी कैकेयी दशरथ को ऊपर आंखें लाल लाल छटक दी। वजनदार शरीर के लिए वजनदार मंच होना चाहिए। हाँ कोई बात आई बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत सुंदर कथा है। आइए थोड़ी देर 10 मिनट और सुनते हैं, 10-15 मिनट, उसके बाद कथा को विराम दिया जाए। कल एकदम से ऐसी कथा सुनाऊंगा धड़ाधड़ साहब कांटों को। हाँ आज राम वनगमन की कथा सुन लिया जाए, कल एकदम एक्सप्रेस हाईवे पर चलेंगे हम लोग। हाँ समय कम है, आई थोड़ी देर भगवान के वनगमन की कथा सुना। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कैकेयी जो है एकदम छटक करके सुनिएगा, मात्र मेरे ध्यान से, जैसे नागिन फुफकार मारती हो ऐसे महाराज दशरथ को लाल लाल आगे करके घूरने लगी। महाराज दशरथ ने कहा देवी जल्दी बताओ, कहो कहीं रंग कहीं करे नरेशो, कहो कहीं न कहीं निकासो देशो, किसी ने आपको कुछ कह दिया है? जल्दी बताओ। किसी ने मौत को दावत दिया है, अगर किसी ने कुछ कहा हो इस सुख की घड़ी में तो इसको आप कहो, तो आज भी किसी राजा को देश से निकाल दो, और आप कहो तो देवी किसी भिखारी को आज राजगादी पर बैठा दो। आप बताओ आपकी क्या इच्छा है? आज महाराज दशरथ जी बहुत दुखी हैं। कैकेयी से कहते हैं अच्छे अवसर पर ऐसे नाराज नहीं होते। बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सुमुखी सुलोचन पिक बचन कारण मोहि सुनाओ, गज गामिनी निज कोप करी। आज महाराज दशरथ कैकेयी को ऐसे ऐसे शब्द करें, हे रानी बार बार कह रहा हूं, हे सुमुखी। 60 साल के हैं महाराज दशरथ, अब 60 साल की बूढ़ी पत्नी को कोई कहे हे सुमुखी, मुख में एक भी दांत नहीं हो,
और उस पति के हे सुमुखी, ये महाराज दशरथ नहीं बोल रहे हैं, एक कैकेयी के ऊपर जो महाराज दशरथ की आसक्ति होती वो बुलवा रही है। क्या क्या शब्द बोल रहे हैं सुनिए। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पीक बचन है, मुख में एक भी दांत न हो और सुमुखी कह रहे हैं। सुलोचनी इतना ही नहीं रुके, हे सुलोचनी, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, मोटे ग्लास वाला चश्मा लगा है और महाराज करे हे सुलोचनी। इतना ही आगे बढ़े, हे कोयल जैसी मेरी प्यारी कैकेयी, कोयल पीक बचन, कोयल जैसी बोलने वाले बताओ। इतना ही नहीं कि पत्नी बूढ़ी हो गई हो, गजगामी, कमर टेढ़ी हो गई हो, डंडे के सहारे चलती, उसको कह रहे हैं हाथी की जैसी चाल चलने वाली मेरी कैकेयी गजगामी। ये आज महाराज के शब्दों में एकदम साक्षात वास्तविक वृत्ति आ गई है। आज कैकेयी के प्रति आसक्ति महाराज को वाणी बुलवा रही है। कैकेयी ने कहा आप कपटी हो, चले जाओ, हट जाओ, दूर हट जाओ, मुझे छुओ मत। अरे महाराज ने कहा देवी मांगो, आज राम राजा बन रहा है, ऐसे अच्छे अवसर पर नाराज नहीं होते देवी, आज जो मांगो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। सुनिएगा, आज इस राम राज्याभिषेक की खुशी में एक तू जो भी मांग, आज मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तुझे जो भी मांगेगी मैं वो दूंगा। कैकेयी तब सावधान हो, रहने दो, आप खाली कहते रहते हो मांग मांग तुम कहो पिए, कबहु न देव की लेव, तेन कहे वरदान दुई, तेई पावन संदेव। खाली मांग मांग कहते रहते हो, कभी देते लेते हो। अभी 2 वरदान मेरे पड़े हैं देवासुर संग्राम, कभी आपने दिया? अरे महाराज दशरथ ने कहा छोटी सी बात पर देवी बिसरी गयो मोरी भोल स्वभाव, मैं भोला हूँ, थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, भूल गया, लेकिन आज तुझे वचन देता हूँ कैकेयी, तू 2 के बदले 4 मांग ले, आज मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। कैकेयी ने कहा नहीं नहीं मुझे 2 ही चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, पहले आप राम की सौगंध खाओ, मंत्रा सब सिखाई थी, ऐसे मत मांगना नहीं तो महाराज बदल जाएंगे, पहले आप राम की सौगंध खाओ। ओहो महाराज को क्या पता था साहब, और राम की सौगंध जब खाने के लिए कैकेयी ने कहा, तुरंत महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी तुझे बरसों हो गया अयोध्या में आए, क्या तुझे हमारी रघुवंश की रीति नहीं पता है? नहीं पता है तो सुन, आज पहली बार महाराज अपने रघुवंश की महिमा कैकेयी को बता रहे हैं। क्या गोस्वामी जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, हे प्राण जाई पर वचन न जाई, श्री राम जय तुझे पता होना चाहिए, एक बार हम रघुवंशी कुछ कह दिए, प्राण भले चले जाए लेकिन वचन से नहीं मुकरते। इस धरती पर असत्य के समान कोई पाप नहीं है, नहीं असत्य संपादक पुंजा, ईर्ष्या होई कोटि को गुंजा, और धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण पठाना। असत्य के समान कोई पाप नहीं है, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए एक बार हम जो कह दिए वो फिर मान लो पक्का हो गया। और तुरंत मां कैकेयी को आज महाराज ने वचन दिया, और वो कैकेयी तुरंत गई है, बढ़िया श्रृंगार किया है, स्नान किया है, सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके श्रृंगार करके आई है, और आज महाराज दशरथ के पास आई। सुनिएगा 5 मिनट बस, ज्यादा नहीं। कैकेयी ने कहा राजा महाराज, जो कैकेयी 5 मिनट पहले के लिए क्रोध में थी, लेकिन जब महाराज ने कहा मांगो तो तुरंत कैकेयी सच संवर के आई, महाराज दशरथ के आगे हाथ जोड़ दिए।
अभी तक ऐसे झटक रही थी, लेकिन जब अपना स्वार्थ आया तो कैकेयी के शब्दों को सुनिए। महाराज दशरथ ने कहा, मांगो देवी क्या चाहिए। आज कैकेयी मांगती है कि सुनहु प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय। अभी प्राण प्रिय कहने लगी, अभी कैसे झटक रही थी, लेकिन जब स्वार्थ आया तो वाणी बदल गई। सुनहु प्राण प्रिय, अरे भावत जी का देहु एक पर भर कही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक पर भर कही। श्री राम जय राम, हे प्राण प्रिय, हे महाराज, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं दो वरदान में से पहला वरदान की मांगती हूँ कि राम के बदले में मेरा बेटा भरत राजा है। महाराज दशरथ ने कहा, बस देवी इतनी सी बात के लिए, अरे कैकेयी तेरे मन में ऐसा पाप क्यों समाया? तू राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी ना, इसीलिए ये हमारे रघुकुल की परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र को गादी दी जाती है। इसीलिए मैं इस अयोध्या की परंपरा, रघुवंश की परंपरा निभाने के लिए देवी राम को राजा बनाने जा रहा था। बाकी राम राजा बने या भरत राजा बने, तुम कल ही भरत को बुला, मैं विधि विधान के साथ धूम धड़ाके के साथ तेरे भरत को राजा बना। महाराज दशरथ ने कहा, आज पहली बार शंकर भगवान की सौगंध खा रहे हैं। महाराज दशरथ, देवी राम और भरत ने शंकर भगवान को साक्षी मान के कह रहा हो, मेरे दोनों आंख ऐसा होगा, मेरी भी बराबर है। मोरे हो राम भरत दुई आँखी, सत्य कहूं मैं शंकर साखी। साक्षात शंकर भगवान को मैं गवाही साक्षी देकर कहता हूँ, राम और भरत ने मुझे भेद नहीं देवी, बुलाओ कर मैं भरत को राजा बनाता। जल्दी अब दूसरा वरदान, और दूसरा वरदान मांगने कैकेयी जा रही है, सुनिएगा। पहला वरदान मांगा और दूसरे वरदान में कैकेयी और सरल हो गई, एकदम सरल हो गई। मांगो दूसर पर कर जोरी। अब क्या कह रही है? हाथ जोड़ करके आपसे दूसरा वरदान मांगती हो। मांगो दूसर पर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरे मनोरथ को पूर्ण करे। अरे महाराज ने कहा, ठीक है मांग, और कैकेयी दूसरा वरदान मांग दी जाए। तापस बेस विशेष उदासी। आधा लाइन कैकेयी कही थी, तपस्वी के वेश में उदासीन धारण करते हुए। महाराज दशरथ ने सोचा कि हो सकता है कि कहने जा रही है कि भरत को राजा बना करके आप तपस्वी के वेश में जंगल में चले जाओ, लेकिन क्या मालूम महाराज को कि ये आधी चौपाई अयोध्या को अंधकार में डाल देगी। महाराज का पूरा जीवन डूब जाएगा, पूरे अयोध्या का दीपक बुझ जाएगा। ये आधी चौपाई। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस
राम वनवासी। जैसे ही 14 वर्ष के लिए तुम्हारा राम वन में चला जाए, ये बात सुने महाराज दशरथ जी धाम से गिर पड़े और पूरी रात राम राम करके रोते रहे। सवेरा हुआ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि राम राजा बनेंगे, सारी तैयारी हो गई है। पूरी रात महाराज जैसे एक पंछी का पंख कट जाए तड़फड़ाता रहे, वैसे फोन में महाराज रोते रहे, बिलखते रहे। हाथ निकाल करके सूर्य भगवान से कहते हैं, हे सूर्य भगवान, मेरी अयोध्या में कल आप नहीं उदय हो रहा। अगर मेरी अयोध्या में कल आप उदय हो गए तो हमारे सूर्य वंश का सूर्य हमेशा के लिए डूब जाएगा, मेरा राम 14 वर्ष में चला जाएगा और मेरे महाराज दशरथ बिल्कुल नहीं बचेगा। हमारी अयोध्या में मत उदय होना। ऐसे महाराज रो रहे हैं साहब। सवेरा हुआ 4 बजा, महाराज का नियम था सुबह सुबह 4 बजे जग जाते थे। मंदिरों में घंटी की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, मस्जिदों में आजान हो रही है और ये सब धुन महाराज के कानों में तीर की तरह चुभ रही है। महाराज चकचा रहे हैं। सवेरे सवेरे सारे पूरे अयोध्यावासी राज के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। महाराज जगे नहीं, क्या बात है? द्वार धीर सेवक सचिव कहई उदित रवि दे, जागी हूँ अजहुर अवधिपति कारण कवन विशेष। आपस में चर्चा करने लगी कि महाराज जगे नहीं क्यों? सूर्य भगवान उदय हो गए, क्या बात है? महाराज तो चौथे पहर में जगते थे, पिछले पहर खूब नित जागा, आज वही बड़ा अचरज लागा, कोई बात जरूर है। तुरंत सुमंत को कहा, जाओ सुमंत जगावा हो जाए। सुमंत जी आए, महाराज की दशा देख करके सुमंत घबराए। महारानी कैकेयी से पूछा, देवी जल्दी बताओ महाराज इतना दुखित क्यों है, क्या बात है? महारानी ने कहा, सुमंत मुझे भी पता नहीं है, लेकिन सारी रात महाराज राम 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 रटे हैं, जाओ राम को लेके आओ, वही कुछ पता लगेगा। सुमंत जी दौड़े आए। पूरी अयोध्यावासी आज आश्चर्य में पड़े, क्या बात है? सुमंत जी तुरंत दौड़े गए, राम का दरवाजा खटखटाया। जानकी जी दरवाजा खोली, सीता जी सुमंत जी को प्रणाम किया और तुरंत राम को लेकर के सुमंत जी दशरथ महाराज के महल में पहुंचे। एकदम 2 मिनट और सुन लिया जाए, क्योंकि कल कथा बहुत है। और तुरंत जैसे ही राम गए हैं, राम ने आज पहली बार अपने पिता को दुखित देखा। राम ने जब से होश संभाले हैं, तब से महाराज दशरथ को इतना दुखित कभी नहीं देखा। आज राम को भी चिंता हुई, आज महाराज दशरथ को तड़फड़ाते हुए देखे। जैसे महाराज ने राम को देखा, मुख से आवाज नहीं निकल रही, केवल आंसू बह रहे हैं और हाथ उठा करके राम राम बड़ी मुश्किल से तुरंत राम जी पिता के पास गए, राम को गले से लगा करके महाराज रो पड़े। राम बेटा, तेरे साथ आज तेरा पाप बहुत अन्याय किया है। राम हो सके तो बेटा मुझे क्षमा कर देना। पिताजी क्या हुआ? आज महाराज दशरथ बोल नहीं पा रहे हैं। राम जी ने कैकेयी से कहा, मां क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मेरे पिता की ये हालत क्यों हुई, क्या कारण है? कैकेयी ने कहा, राम तेरे पिता की ये हालत इसलिए हुई कि पुत्र का मोह आज इनको रुला रहा है। बेटा 2 वरदान मैंने मांगे, पहले वरदान में भरत को गादी और तुझे 14 वर्ष का वनवास। राम जी खुश हो गए, नाचने लगे। अरे भैया, जैसे किसी हाथी को जंजीर से छोड़ दिया जाए और वह एकदम आजाद होकर के जंगल में घूमने लगे। राम जी प्रसन्न हो गए और आज मां कैकेयी को जननी शब्द से संबोधित किया। माताएं बहनें, हम मां सबको कह सकते हैं, लेकिन जननी सबको नहीं कह सकते। जननी वही होती है जो जनिता, जो पुत्र को जन्म देती है। आज राम ने जननी शब्द से कैकेयी को संबोधित किया। क्यों? कि अयोध्या के राम को जन्म देने वाली कौशल्या मां है, लेकिन राम राज्य के राम को जन्म देने वाली आज मां कैकेयी होने जा रही है। कि सुनो जननी सोई सोते बड़ी भागी, जे पितुमा तो चरण अनुरागी, जे
भी तुम तो चरण अनुरागी। आज भगवान राम ने कहा भैया वो बेटा बड़भागी है जिसको माता पिता के आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिले। माँ तूने मेरे दर्द को, मेरी पीड़ा को पहचान लिया है। और माँ पिताजी के पास, राम जी के पिताजी इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप क्यों रो रहे हैं? 14 वर्ष आज नहीं कल बीत जाएंगे, हम बहुत जल्दी वापस आएंगे, आप चिंता मत करो। कैकेयी ने कहा बेटा राम जल्दी से चला जा, जितनी देर तू यहाँ रुकेगा महाराज दशरथ को इतनी पीड़ा होगी। और राम आए हैं ये बात सीता जी को पता लगी। सीता जी तुरंत राजमहल में से आई, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान बहुत समझाए, सीता जी मानी नहीं। और ये बात लक्ष्मण जी को कान में गई। लक्ष्मण जी दौड़ करके आए और तुरंत राम से कहा, राम ने कहा लक्ष्मण पिताजी की तबीयत बिगड़ी है भैया, मैं वन को जा रहा हूँ, तेरी भाभी सीता भी जा रही है, अब तेरे कंधों पर अयोध्या की बड़ी जिम्मेदारी है, संभालना अयोध्या के। लक्ष्मण जी ने कहा अयोध्या में आग लग जाए मुझे परवाह नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगा। राम ने कहा जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ। और तुरंत लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास आते हैं और सुमित्रा से कहा माँ राम सीता वन को जा रहे हैं, तेरी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं। सुमित्रा ने कहा अरे राम राम, सारी बात सुन करके सुमित्रा को पीड़ा हुई। सुमित्रा ने कहा बेटा अगर राम सीता वन को जा रहे तो मुझसे पूछने क्यों आया? तो वहीं से चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लाग राम बन जाए और हेतु कुछ दूसर नहीं, तुम्हारे ही कारण राम वन को जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे कारण? माँ सुमित्रा ने कहा हाँ लक्ष्मण तेरे ही कारण तेरे भैया राम बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ओ कैसे? आज माँ सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तू शेषा अवतार है, जगदाधार है, तेरे मस्तक पर पृथ्वी का भार है और पृथ्वी राक्षसों के वजन से पाप से भारी हो गई है और तेरे मस्तक से पृथ्वी का भार कम करने के लिए राम जी दुष्टों को मारने के लिए जा रहे हैं। पृथ्वी का भार कम हो जाए, तुम्हारे इलाज राम बन जाए और हेतु कुछ दूसरा नहीं। ऐसा कर करके लक्ष्मण जी आए हैं। माँ सुमित्रा ने कहा बेटा थोड़ा अपनी पत्नी से मिलते जाओ। सुनिएगा माता माँ सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण जाते जाते अपनी पत्नी उर्मिला से बेटा मिलते जा। और लक्ष्मण जी आए हैं, अभी उर्मिला की हाथों की मेहंदी लगी है साहब। और लक्ष्मण जी आए, उर्मिला से कहा देवी मैं 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आज की पत्नी होती तो तुरंत लड़ पड़ती, कहीं नहीं जाना है। लेकिन धन्य है उर्मिला का चरित्र साहब। उर्मिला ने कहा बिल्कुल ठीक है पत्नियों, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे गर्व है कि मेरा पति राम की सेवा में जा रहा है। और माँ उर्मिला ने सोने की थाली में आरती सजाई और आरती किया है। लक्ष्मण जी की जाते जाते अंतिम आरती उर्मिला ने किया और कहा पतिदेव आज से आप राम की सेवा में जा रहे हो और आज से इस आरती को, इस दीपक को मैं 14 वर्ष तक अखंड ज्योति जला करके संभालूंगी। जब आप 14 वर्ष बाद लौट के आओगे तब इसी दीपक से तुम्हारी आरती और स्वागत करोगे। ये है उर्मिला का चरित्र। और उर्मिला सुंदर दीप जलाया है और उस अखंड ज्योत को उर्मिला संभाली है। कथा ऐसी आती है जब रण मैदान में लक्ष्मण को शक्ति लगी और मूर्छित हुए, अब तो अखंड ज्योति बुझने बुझने जैसी हो गई। तब उर्मिला को पता लगा कि लगता है मेरा पति संकट में, मेरा पति संकट में है साहब। तो ज्योति जो है अखंड ज्योति एकदम बुझने के कगार पे आ गई थी। और ऐसी कथा आती है लक्ष्मण जी आए हैं सीता जी को लेकर के, महाराज दशरथ से मिल करके कैकेयी के द्वारा वल्कल वस्त्र मिले हैं, तपस्वी का वेश पकड़ करके आज सुमंत लेकर के राम सीता लक्ष्मण को चले हैं जंगल में लिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान निकले हैं और अयोध्यावासी भगवान के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, रथ के आगे लेट जा रहे हैं, राम को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने जाने। अरे मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले मेरे राम, अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या
अयोध्या छोड़ के अनाथ करके अयोध्या वासियों को भगवान जल्दी आए। जैसे गैया छूट जाने से, जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती है गैया। जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती है गैया, वैसे ही अब रोए रही है राम लखन की मैया। वैसे ही अब रोए रही है राम लखन की मैया। अवर से नाता तोड़ के भगवन, अवर से नाता तोड़ के भगवन, वन से नाता जो चले चले। आगे हमारे अयोध्या छोड़ चले, मेरे अयोध्या छोड़ चले, मेरा अयोध्या छोड़ चले। धीरे राम जी जंगल की ओर चले हैं। डगर डगर बिच, डगर डगर बिच रोए रहे पूर्णवासी। डगर डगर बिच, डगर डगर बिच रोए रहे पूर्णवासी। जिनको राज तिलक होना था वही हुए बनवासी। जिनको राज तिलक होना था वही हुए बनवासी। अरे फूलों से नाता तोड़ के भगवन, फूलों से नाता तोड़ के भगवन, आंखों से नाता जो चले छोड़ चले। आज हमारे अयोध्या छोड़ चले, मेरा अयोध्या छोड़ चले, मेरा अयोध्या छोड़ चले। पूरी अयोध्या को अनाथ करके राम जी लक्ष्मण जी सीता तपस्या के वेश में चले हैं और पूरी अयोध्यावासी रथ के आगे आगे गए हैं। रात्रि हुई, तमसा नदी के किनारे रात्रि में भगवान ने विश्राम किया है। आज की रात भगवान को तमसा नदी के किनारे पर विश्राम करने दिया जाए, क्योंकि घड़ी समय अब 3 बताई 7:20 पूरे हो जाए। 7:20 हो गया है। अब 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। सभी लोग हाथ में श्री राम जय राम जय राम, श्याम जय श्याम जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय
श्याम जय श्याम जय श्याम श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम जय भगवान की जय हो। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। आगे देगरी सरकार की सभी माता बहनों भाइयों से लेकर कीरत कलत ललत सियमी की आरती सीतायण जी कीरत कलत ललत सियमी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद पार्वती के ज्ञान विशारद सुख संकादी शिष्य सारद वरणी पवन सुत वीरपति आरती नारायण जी की गावत गावत पुराण दस दस जाओ मुनि धन धन को बस सारे रस समत समाई आरती श्री नारायण जी की गावत सतत शंभु भवानी अरुण व्यास आदि कवि बन पकानी आरती नारायण जी की मन हरण विषय रस तो एक सूचना सुनने कल तो नहीं परसों कल कथा का अंतिम दिन है। हाँ परसों
भंडारा होगा, हवन होगा। यहाँ सुबह 8 साढ़े 8 बजे से 10 बजे के बीच हवन होगा और भंडारा होगा। और जिन भी भक्तों को सहयोग करना है भंडारे में आप सहयोग कर रहे हैं, कर भी सकते हैं, करते रहिए। और सबकी व्यवस्था में भी आपको हाथ बटाना है। और कल कथा का अंतिम दिन है। सब लोग सोच रहे होंगे कि हमको रामायण जी को स्पर्श करने को नहीं मिला, छूने को नहीं मिला, तो कल सबको छूट रहेगी। जिस रामचरितमानस की कथा हम लोग सुने हैं, मैं आपको आशीर्वाद दूं, लगे या न लगे, मैं भी मनुष्य हूँ, कोई कमी हो सकती है। लेकिन कल जिस रामचरितमानस की कथा हम लोग सुने, उस रामचरितमानस का आशीर्वाद सबको लेना है व्यासपीठ का। तो सभी नाते हैं मेरे, कल अंतिम दिन है और कल आप आकर व्यासपीठ पूजन भी करेंगे। एक एक करके यहाँ से बहने माताएं भाई लोग चढ़ेंगे। इधर एक स्टेप सीढ़ी लगेगी, वहां से दर्शन करते हुए उतरते हुए सीधा प्रसाद लेते हुए अपने अपने घर को विस्तार करेंगे। भीड़ भाड़ नहीं होने पाए, ये व्यवस्था हमारे सब कार्यकर्ता कल बनाएंगे। हमारे यहाँ के सभी सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आप सब सक्रिय श्रोता हैं। इस आप सबको बारंबार प्रणाम है और सभी का आशीर्वाद मिले, ऐसी कथा होती रहे। आइए पुष्पांजलि, उसके बाद प्रसाद लेते हुए। ओम हरि ओम हजग्नेन जिग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि कृतमान्यः सन्नादेहनागम महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं विष्णुनाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णुर्वातो कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं बहिराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजं माधवसंतपर्यन्ताय सर्वभौमा सर्वशान्तायुधाद्या प्रार्था सर्वदेशंतपर्यन्ताय एकराटे तदुष्को विगतो मरुतः वसन्तारः वसन्त्रहे विश्वे देवाश्च वासुदेः अस्माशुदतरेः ओम विश्वदछुरतो विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुता विश्वदशुपाता शम्बाहुव्यान्धामति सम्मद्रे ध्यावा भूमि जनयन्ते वैकः। ओम नानास्वन्ति पुष्पाणि तः कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयः दत्तां ग्रहणां परमेश्वर शान्ताय सपरिवार शिवाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, केकरी सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, आज के आनंद की, अपने अपने हिमालय गुरुदेव की, सदगुरु भगवान की। ओम हम पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी माताएं मैंने प्रसाद लेकर के ही जाएंगी, बिना प्रसाद लिए आरती की कोई जाएगा नहीं। आप लोग बड़े ही धैर्य, बहुत ही सभ्यता और संस्कार का परिचय दिया है गुना में। और सभी बहनों के चरणों में बारंबार प्रणाम है। खूब समय का दान दिया माताएं बहने, आप लोगों ने जो प्रेम दिया है और जो एक व्यास को, इस वक्ता को जो प्रेम और अपना स्नेह दिया है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और सभी माताएं बहने कल आकर के एक एक करके व्यास की पूजन करेगी, अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएगी और भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। सबको परमात्मा स्वस्थ रखे। संभाल करके सब लोग उतरिएगा सीढ़ी से, थोड़ा सा आराम से पकड़ जिनको करके लेके आइए, प्रज्वलित करके आप आरती करें। लेकिन थोड़ा गर्मी का मौसम, विशेष ध्यान दें, धक्का मुक्की में इधर उधर जलने न पावे, नहीं तो पता लगे। हाँ, सावधानी से कोई भी कार्य हो। वैसे आरती है, केवल दर्शन करिए और आरती सुंदर मन से भगवान के चरणों में प्रेम रखिए, तो भी फल मिलता है। तो हो सके जिनको करने की इच्छा हो ला सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को सुनाऊं। आप सभी भाई बहनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रसाद भीड़ में 2 जगह काउंटर लगा दिया जाए, प्रसाद तो बड़े आनंद के साथ शांति सब लोग ले लेंगे। भीड़ भाड़ है इसलिए 2 जगह काउंटर लगा देना चाहिए और 2-3 जगह प्रसाद वितरण किया जाए, जिससे सरलता से सुगमता सबको प्रसाद मिल जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। जी भर के देखा नहीं है, अभी तुमने जी भर के देखा नहीं है, अभी
के